खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और आंधी के बायस मुतादिद हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 100 जख्मी। सबसे ज्यादा तबाही बन्नू के कोटी सादात रोड पर जमीन बोस होने से हुई मकान के, जबकि बन्नू के मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 90 जख्मी हो गए। लकी मरवत में बच्चों और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, करक में 2 अफराद जाँ बहक हुए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश और आंधी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। वज़ीर आला सिंध ने 37.7 अरब रुपए खसारे के साथ 2244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती अखराजात के लिए 700 अरब रुपए, तालीम के लिए 312 अरब, सेहत के लिए 214 अरब रुपए मुख्तस, अमन अमान के लिए 143 अरब रुपए और ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा, 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 33,750 रुपए मुकर्रर। पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध के सूबाई बजट में लोकल बॉडीज के लिए 90 अरब रुपए, माहौल और तवानाई के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 23 अरब रुपए, महकमा आबाशी के लिए 25 अरब रुपए, महकमा जंगलात और जंगली हयात से मुतालिक गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2.78 अरब रुपए, लाइफ स्टॉक और माहीगीरी के लिए 10.987 अरब रुपए, सस्ती गंदम के आटे की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 63 मिलियन रुपए मुख्तस। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट के लिए 92% इजाफा। सैलाब के 2200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीरात को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा मालियाती खला मौजूद है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4.4 मिलियन एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। 117.3 मिलियन डॉलर्स के 4 लाख से ज़ायद मवेशी सैलाब की नजर हो गए। सूबे का 60% सड़कों का नेटवर्क शदीद मुतासिर हुआ। 2.36 मिलियन मकानात तबाह हो गए। 12.36 मिलियन लोग बेघर हुए। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए बरवक्त जारहाना इकदाम उठाए। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। हुकूमत पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगी, जबकि इसहाक डार का दावा। कहते हैं कि IMF से बातचीत में बड़े मसाइल सब्सिडी के ही थे। बजट में 1074 अरब रुपए की सब्सिडी रखी गई। पेट्रोल पर सब्सिडी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इससे बजट का लेना देना नहीं। तामीराती सनत को मराद दी गई हैं। ज़रई मशीनों की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखे हैं। सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की स्कीम ला रहे हैं। बेवाओं के ज़िम्मे कर्जे हुकूमत अदा करेगी। फाटा के लिए टैक्स छूट में 1 साल की तौसीह की गई। PIA और पाकिस्तान स्टील मिल से मुतालिक निजकारी को देखा जा रहा है। सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए, विफाक का 1150 अरब का तरक्याती बजट। आइंदा माली साल तरक्की की शरह को 3.5% रखा है। अफरात ज़र का हदफ 21%। GDP में टैक्सों का तनासुब 8.7% है। बजट में मुतवसत तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान तो कर दिया गया है, पैसे कहां से आएंगे? शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, इसलिए इलेक्शन तो होना है। अब अगर आइन से मुआवरा कोई काम हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। जहांगीर तरीन की पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल। बजट तवीलुल मुद्दती खराबियां ठीक करने का आगाज है। वजीर आजम का ट्वीट। कहते हैं कि चेयरमैन PTI के पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। माशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम पर है। मुतवाज़िन बजट जिसमें कोई नया टैक्स ना लगाया जाए। मौजूदा सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं था। मखलूत हुकूमत ने सरमायाकारी को राग़िब करने और मईशत को खुद कफील पर तवज्जो दी है, जबकि चार्टर ऑफ इकॉनमी ही आवाम की खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दिखाई देता है। बजट को हतमी शक्ल देने से कबल ताजरों के खदशात दूर करेंगे। FBR में बजट मामलात पर 2 कमेटियां बनाई जाएंगी।
इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एफबीआर का रेवेन्यू हदफ 9,200 अरब रुपए है। हुकूमत के कुल अखराजात 14,400 अरब रुपए हैं। पेंशन की मद में 761 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट को शफाफ और दुरुस्त तौर पर अमल कर लिया तो शरह नमू का हदफ हासिल कर लेंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी सबसे बड़ा बोझ है। गुज़श्ता 4 साल में कर्ज भी दुगना हो गया, शरह सूद भी 21% हो गई। पाकिस्तान में यूरिया खाद की कीमत आलमी मार्केट से कम है। मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को सस्ते कर्ज फराहम करेंगे। तरक्याती बजट के लिए तारीखी रकम रखी। सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए मुख्तस किया। हुकूमत इस बजट के लिए कह रही थी असेंबली तहलील नहीं कर सकते। असद उमर का तंज, मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। पार्टियों के फैसले आवाम करती है। पाकिस्तान को बेशतर चैलेंजेस का सामना है। IMF से राबते में है। उम्मीद है जल्द नया प्रोग्राम तय पा जाएगा। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहते हैं अवाम की मदद से इन चैलेंजेस से निपटने में कामयाब होंगे। माजी में फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम से मुतालिक अफवाहें सब गलत हैं। इन सब के साथ हमें अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है। आलमी सतह पर अफगानिस्तान को भी मुख्तलिफ मामलात में शामिल करना चाहिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार ऐसा ही है जैसे दीगर ममालिक का है। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइंदा साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। आटा, घी, दालों पर सब्सिडी की सहूलत सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर होगी। इसहाक डार ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। खुर्दनी तेल की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया। पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई जाएगी। सोलर सस्ता करने के इकदाम किए हैं। सरकारी मुलाजमीन को 1 से 16 ग्रेड के लिए 35% और 17 से 22 ग्रेड 30% एडहॉक रिलीफ मिलेगा। जमात इस्लामी के भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं तारीख का बदतरीन बजट पेश किया गया। हुकूमत ने टैक्सेस में कमी के बजाय अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI के बाद PDM ने भी मायूस किया। आप IMF का तो हुक्म मानते हो लेकिन अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते। मौजूदा हुकूमत ने सूद के हवाले से वफाकी शरई अदालत के फैसले को भी नजरअंदाज किया। तमाम मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। अगर सियासतदानों ने होश के नाखून न लिए तो गेम हाथ से निकल जाएगी। जनरल इलेक्शन में 1 साल तौसी का कोई इम्कान नहीं। इसहाक डार की वजाहत, कहा इस हवाले से हुकूमत ने कोई बयान नहीं दिया। इत्तेहादी सियासी जमातों के रहनुमा बयान दे सकते हैं। पेरिस क्लब से कर्ज रीशेड्यूल का कोई इरादा नहीं। कर्ज की वक्त पर अदायगी की जाएगी। आप ठेकेदार लाएं जो 12,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर दें। हम FBR की जगह इसको ठेका दे देंगे। शहबाज शरीफ की तकरीर, नाकामी का एतराफ। 9 हफ्ते की हुकूमत का ये गला घोंट बजट है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा न हुआ तो सारा बजट नाकाम हो जाएगा। उम्मीद है 13 अगस्त से पहले ये असम्बलियां तोड़ देंगे। IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, इसकी वजह चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अमरीका के खिलाफ बयानात हैं। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बिगाड़ पैदा किया। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के दौरान CPEC को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। महंगाई मुकाओ का नारा लगाने वाली हुकूमत ने अपने दूसरे बजट में भी अवाम को रिलीफ न दिया। महंगाई का नया तूफान, अवाम परेशान। खाने पीने की अशिया महंगी, पैक दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे। लेदर, टेक्सटाइल मसनूआत, ब्रांडेड कपड़े और पुरानी बड़ी गाड़ियां भी महंगी होंगी। शहरियों का कहना है हुकूमत ने मुलाजमीन को नवाजा, अवाम को फिर सब्ज बाग दिखा गए। गरीब अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। बैरून मुल्क से पुरानी और इस्तेमाल शुदा गाड़ियां मंगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद होशियार। हुकूमत ने बड़ी सहूलत खत्म कर दी। बजट में 1300 सीसी से जायद की गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस की हदबंदी खत्म। गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफे का इम्कान। एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 1800 सीसी तक की गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटीज टैक्सेस महदूद कर दिया गया। छोटी गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान।
नैब पर एतराज़ात उठाने वाली पीडीएम हुकूमत ने नैब के लिए 6 अरब से ज़ायद का बजट मुख्तस कर दिया। तनख्वाहों की मद में अदायगियों के लिए 1 अरब 25 करोड़ 55 लाख 28 हजार रुपए मुख्तस। मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में नैब का 3 अरब 24 करोड़ 21 लाख 77 हजार रुपए रखे गए। रोजमर्रा के मामूलात चलाने के लिए 1 अरब 58 करोड़ 19 लाख 84 हजार रुपए का बजट मुख्तस। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश और जालाबारी, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गुजरांवाला में तेज आंधी और तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश और जालाबारी। सवात में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। समुद्री तूफान के पेश नजर कराची के साहिलों पर दफा 144 नाफिज। माहीगीरों को 12 जून के बाद खुले समुद्र में न जाने की हिदायत। तूफान की शिद्दत बरकरार, शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। 13 और 14 जून को सिंध मकरान की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, आए हाउस में बैठे। जिसने कानून अपने हाथ में लिया होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिसने कानून हाथ में लिया उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। हम पहले भी निपटे हैं, हम आगे जाके भी निपटेंगे। वज़ीर आला सिंध की पीटीआई के अरकान को ऐवान में वापस आने की दावत। वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह ने बजट खिताब के दौरान कहा, तहरीक इंसाफ के जो अरकान असेंबली से चले गए हैं दावत देता हूँ वापस आ जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मजीद कहा, जिसने कानून तोड़ा है इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मेयर कराची के इंतखाब हाफिज नईमुर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं वोट देने वालों को उठाया जा रहा है। पीटीआई के 5 चेयरमैन गिरफ्तार हैं। कल यौम एहतजाज में पीपल्स पार्टी का चेहरा बेनकाब करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब ने भी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुर्तजा वहाब कहते हैं मुखालफीन से पीपल्स पार्टी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। पीटीआई के नुमाइंदे जमात इस्लामी को वोट नहीं देना चाहते। पंजाब का 4 माह का तरक्याती बजट तैयार, 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट का हजम 340 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कोई नया मनसूबा शामिल ना करने का फैसला। बजट में अर्बन डेवलपमेंट, तालीम, सेहत के शोबे के जारी मनसूबे तरजीह होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने बजट को हतमी शक्ल दे दी। 14 जून को सूबाई काबीना में पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं पूरे साल का बजट भी तैयार है, लेकिन सिर्फ 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। 4 माह के बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए मुतवक्के है। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर किया जा रहा है। सूबे को अपने वसाइल से 85 अरब रुपए की आमदनी का इम्कान है। हुकूमत का जम कबायली अजला के लिए टैक्सों में छूट को 2 साल तक तौसी देने का भी फैसला। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को मुतवक्के। माली साल के बजट का कुल हजम 730 अरब रुपए से जायद हो सकता है। बजट खसारा मुमकिना तौर पर 170 अरब रुपए से जायद का होगा। गैर तरक्याती बजट का हजम 530 अरब से जायद होगा। बलूचिस्तान को विफाकी महसूलात की मद में 490 अरब से जायद रकम मिलने का इम्कान। सूबाई महसूलात की मद में 60 अरब रुपए मिलेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 180 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस। आम शहरियों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्ज़िमान के ट्रायल फौजी अदालतों में चलाना आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी है।